यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या अछूत मूल में खतरे व्यक्ति ही हैं, तो मेरा उत्तर है हाँ। हाँ कहने पर अपने कथन को प्रमाणित करना पड़ता है। यदि किसी ने हिंदू गांव के छूत और अछूत लोगों को परंपरागत टोटम अथवा जाति चिन्ह का अध्ययन किया है होता तो इस संबंध के अर्थात प्रमाण मिल सकते थे। दुर्भाग्य से हिंदुओं और अछूतों के जातीय चिन्हों के संस्थान के अध्ययन को निर्वंश शास्त्र के विद्यार्थियों ने आरंभ ही नहीं किया है। जब इसकी सामग्री इकट्ठी हो जाएगी तो हम इस परिच्छेद में उठाए गए प्रश्न का निर्णयात सम्मति दे सकेंगे। फिलहाल मैंने तो थोड़ी बहुत खोज की है, उससे मैं संतुष्ट हूँ कि ग्राम विशेष के अछूतों के गणदेव उसी गांव के हिंदुओं के गणदेव से भिन्न हैं। इस बात के पक्ष में कि अछूत छितरे हुए व्यक्ति हैं और गांव में बसने वाली जाति जिस वर्ग की है उसे भिन्न दल के हैं। हिंदुओं और अछूतों के गणदेवों की भिन्नता ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि हम इस प्रकार की सामग्री एकत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट होने से रह गई हैं। वे कुछ दिशा का निर्देश करती हैं कि अछूत छितरे हुए व्यक्ति थे। इस तरह का प्रमाण देने वाली जब बातें तो प्रकार की हैं: एक तथ्य, अन्य तथ्य और अंतव्यसन नाम है जो हिंदू शास्त्रों के ने कुछ जातियों को दे रखे हैं। वे बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, कुछ वर्ग के लोगों के लिए ही है। इन नामों का उपयोग क्यों किया जाया है? इन शब्दों में कुछ अर्थ छिपा हुआ प्रतीत होता है। ये शब्द निर्विवाद रूप से व्यक्तिगत नाम हैं। ये अंत धातु के निकले हैं। अंत शब्द का अर्थ क्या है? हिंदू पंडितों का कहना है कि जो अंत में उत्पन्न हुआ है, और क्योंकि हिंदुओं की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार अछूतों की उत्पत्ति अंत में हुई है, इसलिए अंतज्य शब्द का अर्थ हुआ एक अछूत। यह तर्क बहुधा है और हिंदुओं की उत्पत्ति के सिद्धांत में मेल नहीं खाता, क्योंकि इस सिद्धांत अनुसार तो शूद्र अंत में पैदा हुआ, अछूत तो ब्रह्म की सृष्टि रचता है। बाहर का प्राणी ही शूद्र स्वर्ण है, इसकी विपरीत अछूत अवर्ण है। वर्ण व्यवस्था से ब्रह्म की सृष्टि रचना के बारे में हिंदुओं को पहले ही और पीछे का सिद्धांत अछूतों पर लागू नहीं होता। मेरी समझ में तो शूद्र अंत में पैदा हुआ, अछूत तो ब्रह्म की सृष्टि रचना से बाहर प्राणी है। शुद्ध स्वर्ण है, इससे विपरीत अछूत अवर्ण है। वर्ण व्यवस्था से ब्रह्म की सृष्टि रचना के बारे में हिंदुओं को पहले और पीछे का सिद्धांत अछूतों पर लागू नहीं होता। मेरी समझ में अनंतज्य का अर्थ सृष्टि क्रम का अंत नहीं, अपितु गांव का अंत है। यह एक नाम है जो गांव की सीमा पर रहने वाले लोगों को दिया गया है। इस अंतज्य शब्द का ऐतिहासिक महत्व है। यह बताता है कि समय था जब कुछ लोग गांव में रहते थे और कुछ गांव के कोने पर गांव के अंत में रहते थे। वे अंतज कहलाते थे। कुछ ही लोग गांव की सीमा पर क्यों रहते थे? क्या इसका इससे अतिरिक्त कोई अन्य कारण हो सकता है कि वे मूल कबीलों से छितरे हुए लोग थे और वे उस कबीले के बाहर के थे जिस वर्ग के लोग गांव के भीतर रहते थे? यही खास कारण था। यह बात इस शब्द में भी छिपी है जिसका इन लोगों के लिए प्रयोग गया है। इस प्रकार अंत अंतज्य अंत्यवासिग्न शब्दों के प्रयोग का दोहरा अर्थ है। पहले तो इससे प्रकट होता है कि गांव के बाहर पृथक आवास एक ऐसी अनोखी बात थी कि इसके लिए नए शब्दों की रचना करनी पड़ी। दूसरे, इन शब्दों का जिन लोगों के लिए प्रयोग हुआ है उनकी तत्कालीन अवस्था को यथार्थ रूप से प्रचलित कर देते हैं, अर्थात यह बता देते हैं कि वे प्राय थे। दूसरा तथ्य है कि अछूत छितरे हुए लोग हैं और महार नाम की एक जाति से संबंधित है। महाराष्ट्र के महार की मुख्य अछूत जाति है। यह महाराष्ट्र की अकेली सबसे बड़ी मुख्य अछूत जाति है। महारों और दूसरे हिंदुओं का आपसी संबंध स्पष्ट करने वाली निम्नलिखित बातों ध्यान देने योग्य हैं। नंबर 1, महार हर गांव में मिलते हैं। दूसरी, महाराष्ट्र में हर गांव के गिर्द एक दीवार रहती है और महार उस दीवार के बाहर रहते हैं। महार बारी बारी से गांव की पहरेदारी करते हैं। महार
हिंदू गांववासियों के विरुद्ध अपने अधिकारों का दावा करते हैं। इससे सबसे मुख्य ये है गांव के लोग से खाना इकट्ठा करने का अधिकार, फसल के समय हर गांव से अनाज इकट्ठा करने का अधिकार, गांव में जो पशु मर जाए उसे सब अपने में लाने का अधिकार। महाराव की स्थिति से जो बात प्रमाणित होती है, निसंदेह वह केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। इस बात की अभी खोज करनी बाकी है कि क्या भारत के दूसरे प्रांतों में ऐसी स्थिति है या नहीं। लेकिन यदि हम महारों की स्थिति की भारतव्यापी अछूतों की स्थिति का एक नमूना मान लें तो यह स्वीकार करना होगा कि भारत के इतिहास में ऐसी स्थिति है या नहीं। लेकिन यदि महारों की स्थिति को भारतव्यापी अछूतों की स्थिति का नाम नमूना मान लें तो यह स्वीकार करना होगा कि भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया होगा जब दूसरे कबीले के छितरे हुए लोग एक जगह स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के पास आए और उनसे इस प्रकार का सौदा किया जिससे उन छितरे हुए आदमियों को गांव की सीमा पर बसने की अनुमति मिल गई। उन्हें कुछ सेवाएं देनी पड़ती थीं और बदले में उन्हें कुछ रियायतें भी मिल गईं। महारों के बारे में अनुसूचित है इनके 52 अधिकार उन्हें बरार की मुस्लिम राजाओं के प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब केवल इतना ही है कि वे अधिकार तो प्राचीन ही है किंतु उन्हें बरार के राजाओं ने नए सिरे से मान्यता दी होगी। ये तथ्य यद्यपि बहुत मामूली है तो भी इनके इतना ही प्रमाण होता है कि आरंभ से ही अछूत गांव के बाहर रहते आए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें अछूत बनाया गया और तब उन्हें गांव के बाहर जाकर रहने पर मजबूर किया गया हो। वो आरंभ से ही गांव के बाहर रहते आए हैं क्योंकि वे किसी अन्य कबीले से बिछड़े थे जो ग्रामवासियों से भिन्न था। इस बात को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह प्रश्न है कि अछूत सदा अछूत ही क्यों चले आए हैं। यह समस्या तब तुरंत हल हो जाएगी जब एक बार यह बात समझ में आ जाए कि आज के अछूतों के पूर्व अछूत नहीं थे बल्कि ग्रामवासियों की तुलना में छितरे हुए लोग थे जिनमें और दूसरे लोग में यदि कोई भेद या तो इतना ही कि वे पृथक कबीले के लोग थे।